तो आज का जो मेन टॉपिक है सर, यहाँ पे 12th के बाद क्या करें। एंड प्लीज रिमेंबर वन थिंग, आर्ट्स के स्टूडेंट का जैसे कि यहाँ पे ऑलवेज मैं देखता हूँ कि सर कॉमर्स का रिजल्ट आ गया या फिर आपका एग्जाम यहाँ पे कैंसिल हो गया, उसके बाद सर हम लोग को यहाँ पे रिजल्ट दे देंगे, विदाउट एग्जाम हम लोग पास हो गए। बट डोंट वरी, आपके पास और भी यहाँ पे ऑप्शंस है। अभी भी आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो एंड डेफिनेटली यू आर इन लर्निंग प्रोसेस। अभी जो आप कोई भी कोर्स सिलेक्ट करोगे वो सब कोर्सेस यहाँ पे डेफिनेटली अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेस रहेंगे। अंडर ग्रेजुएशन मीन्स कि सर मुझे यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन में यहाँ पे मैक्स टू मैक्स, मिनिमम या फिर मैक्सिमम कितना साल अलॉट करना है। 3 साल तो सर अलॉट करना ही पड़ेगा। और खास करके आर्ट्स वालों का, आर्ट्स वाले स्टूडेंट कभी कभार नेगेटिव हो जाता है। अभी क्यों नेगेटिव होता है उसका मैं यहाँ पे बात बताता हूँ। सर कॉमर्स वाले को यहाँ पे ऑप्शन मिला, कॉमर्स वाला सर सीए कर सकता है, सीएस कर सकता है, सीएमए कर सकता है, फिर एमबीए कर सकता है, वो कर सकता है, ये कर सकता है। सर कॉमर्स वालों को खास करके ज्यादा ऑप्शन मिलता है, इवन साइंस वालों को भी ज्यादा ऑप्शन मिलता है। तो सर पहला यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है आर्ट स्टूडेंट वालों का, ये सर यही है कि सर आर्ट स्टूडेंट 12th के बाद क्या करे। सर कोर्सेज क्या है और कोर्सेज का वैल्यू क्या रहता है सर जॉब प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको पहले ही बताता हूँ प्लीज। हमेशा यहाँ पे आर्ट्स के स्टूडेंट अपने आप को ऐसा देखते हैं, क्या देखते हैं सर, देखो सर साइंस कॉमर्स वालों को तो अच्छा खासा कोर्स मिल जाता है, अच्छा खासा तो जॉब तो यहाँ पे आराम से कर लेते हैं, डिमांड भी ज्यादा होता है, ऐसा उन लोगों को लगता है। और आर्ट्स वाले यहाँ पे उनको देख के क्या करते हैं, सर आर्ट्स का कोई इतना वैल्यू नहीं है। बट डोंट से, प्लीज वैल्यू नहीं है ऐसा बोलो ही मत, ये आपका गलत फहमी है। उल्टा मैं आपको बोलता हूँ जितना साइंस एंड कॉमर्स में यहाँ पे एक्सपर्टिज्म नहीं होता है, उतना तो आर्ट्स में यहाँ पे आर्ट्स के स्टूडेंट वालों को सबसे ज्यादा यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो सर वो कैसे होगा, साइंस एंड कॉमर्स वाले तो सर अपना अपना कोर्स सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं और आर्ट्स वाले को बचे कुछ ही यहाँ पे कोर्स मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आर्ट्स वाले सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं। अगर वो आर्ट्स वाले आफ्टर 12th बीएमएस करना चाहते हैं, जैसे कि बीएमएस सर कॉमर्स का यहाँ पे एक लाइन है, सेल्फ फाइनेंस का लाइन है, तो भी कर सकते हैं। बीएमएम या फिर सर अकाउंट्स यहाँ पे सीखना चाहते हैं आर्ट्स वाले, तो भी सर बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, बिकॉज सर उन लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो मैं तो अभी ऐसा यहाँ पे मानता हूँ कि भाई साइंस एंड कॉमर्स से भी एक स्टेप आगे आर्ट्स वाले स्टूडेंट है, बिकॉज सर इन लोग ने इन डिटेल में थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। और जो सर यहाँ पे टफ सब्जेक्ट पढ़ता है ना, उसके लिए बाकी सब सब्जेक्ट इजी हो जाता है। ये तो आप लोग ने आर्ट्स सिलेक्ट किया है, इसके लिए आपको यहाँ पे आर्ट्स के स्टूडेंट बोले जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे डेफिनेटली कॉमर्स का भी आगे अभी भी मैं आपको कोई भी बुक्स दूंगा, तो आराम से आप यहाँ पे उसमें भी स्कोर करके आओगे, बिकॉज आई नो वेरी वेल कि सर आर्ट्स के स्टूडेंट का मेंटल कैपेसिटी यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तो सर आर्ट्स वालों को प्रेजुडाइज थिंकिंग यहाँ पे कोई करने का जरूरत नहीं है भाई। आर्ट्स वालों का यहाँ पे रेशियो ऑलवेज ऐसा होता है, देखो आर्ट्स का बच्चा ऑलवेज यहाँ पे डिसअपॉइंट होता है। अब ऐसा नहीं है सर, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। सर साइंस वाले 30 है, कॉमर्स वाले 20 है, आर्ट्स वाले सर लास्ट में आता है, लेकिन सर लास्ट में आने के बाद भी उन लोग यहाँ पे सर फर्स्ट रैंक पे आ जाते हैं। आर्ट्स वाले ही होते सर, लास्ट में आने के बाद भी एक्चुअल करियर में सर उन लोग फर्स्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं। नो डाउट कि सर साइंस जिसने लिया है वो तो आगे जाके शायद से साइंस के फील्ड में कुछ नया करेगा। कॉमर्स वाले यहाँ पे डेफिनेटली सर कुछ कमर्शियल एक्टिविटी या फिर आप बोल सकते हो बिजनेस रिलेटेड कुछ करेंगे। लेकिन सर आर्ट्स वाले तो यहाँ पे कॉमर्स भी कर सकता है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो आर्ट्स में थे, लेकिन अचानक से उनको यहाँ पे दिमाग में आया कि सर हम लोग को तो एमबीए करना है, हम लोग को तो सर यहाँ पे अकाउंट सीखना है। तो मैंने उनके लिए क्रैश कोर्स भी यहाँ पे अरेंज किया, मैं खुद सिखाता था यहाँ पे। और उन लोग ने अच्छे से यहाँ पे अकाउंट्स भी सीखा और आगे जाके अच्छी यहाँ पे कोर्स की डिटेल निकाल के उन लोग ने कॉमर्स के कोर्स कंप्लीट किए। एंड डेफिनेटली सर उन लोग ने यहाँ पे अपना लाइन भी यहाँ पे स्विच ओवर किया। तो सर आर्ट्स वाले कुछ भी कर सकता है। तो ये दिमाग से निकाल दो कि सर आर्ट्स वाले ऑलवेज नीचे के लेवल पे आता है, ये दिमाग से निकाल दो। सर आर्ट्स वाले ऑलवेज नीचे के लेवल पे होने के बावजूद भी उन लोग बहुत अच्छा खासा सर यहाँ पे कॉम्पीट करता है, दूसरे सब्जेक्ट को भी कॉम्पीट करते हैं, दूसरे स्ट्रीम को भी कॉम्पीट करते हैं। सर आर्ट्स वालों के पास यहाँ पे ऑरेटरी होता है, स्पीच यहाँ पे देने का ऑरेटरी होता है, इम्प्रेसिव स्टूडेंट होते हैं सर।
अभी आप खुद बोलो भाई, आप यहाँ पे डेफिनेटली आप इम्प्रेसिव हो, मेरे हिसाब से तो आप इम्प्रेसिव हो, बिकॉज सर कॉमर्स वाले इतने इम्प्रेसिव नहीं होते, पूरा दिन अकाउंट्स कर करके यहाँ पे वो बुक में घुसे रहता है, जबकि सर आर्ट्स वाले यहाँ पे प्रैक्टिकल, एक्चुअल, थियोरेटिकल ये सब नॉलेज लेके यहाँ पे इम्प्रेसिव बनता है। उन लोग का ऑडिटरी, उन लोग का कम्युनिकेशन स्किल, उन लोग का पर्सनल स्किल बहुत अच्छा हो जाता है बिकॉज ऑफ आर्ट स्टूडेंट। जैसे कि डेफिनेटली मैं हमेशा बोलता था कि भाई अपने क्लास में यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे स्पीकर भी है, अपने क्लास में अच्छे अच्छे बच्चे भी है आर्ट्स के, जो बहुत अच्छे से यहाँ पे सोचते हैं, अच्छे से आंसर फ्रेम करते थे। नो डाउट, चलो भाई आपका एग्जाम नहीं हुआ कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन अगर एग्जाम होता तो मैं तो डैम श्योर था भाई बहुत सारे बच्चों को अच्छे मार्क्स, क्या उससे भी ज्यादा मार्क्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो सर आर्ट्स वाले डेफिनेटली डिसअपॉइंट कभी भी नहीं होता है, तो ये दिमाग से निकाल दो सर कि आर्ट्स में आगे जाके कोई स्कोप नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी रियल सिचुएशन पे आओ। सर आप बोल रहे हो आर्ट्स वाले यहाँ पे डेफिनेटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उसका मतलब तो सर ये भी हुआ आर्ट्स वाले यहाँ पे, आर्ट स्ट्रीम वाले सर यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेफिनेटली सर करियर ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा आज यहाँ पे कि भाई आपके पास करियर ऑप्शन में कौन से कोर्सेज हैं, कौन सा कॉलेज कौन से कोर्स के लिए यहाँ पे पॉपुलर है, मतलब सर उसका क्रेज है यहाँ पे, अच्छा परसेंटेज आया तो डेफिनेटली सर वही कॉलेज में सर यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आपको, और आपको भी वही सिलेक्ट करना है। सर कितने टाइम में कितना यहाँ पे कोर्स कंप्लीट होता है, हालांकि मैंने आपको बताया सर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है, इसके लिए सर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए मिनिमम 3 साल तो लगता ही है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, when you will complete your थर्ड ईयर तो आप यहाँ पे डेफिनेटली पर्टिकुलर यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्स के ग्रेजुएट बन जाओगे। और सर आर्ट्स वाले लोग इंप्रेसिव होता है, इसके लिए उनको यहाँ पे सर इजीली क्या मिल जाता है भाई, सर इजीली जॉब मिल जाता है। अभी उसका एक रियल सिनेरियो बताऊंगा। अभी मेरे पास एक आर्ट्स की स्टूडेंट थी, अच्छा नो डाउट सर उसका यहाँ पे पढ़ाई में तो एवरेज थी, हाँ, लेकिन उसका यहाँ पे फेवरेट यहाँ पे सब्जेक्ट था साइकोलॉजी। अभी साइकोलॉजी में बहुत अच्छा खासा उसने आगे जाके पढ़ाई किया। आज वो साइकोलॉजी के ऊपर यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे छोटा छोटा थियरी फ्रेम करती है, और बड़े बड़े लेक्चरर के साथ में यहाँ पे वो डिस्कस करती है, मतलब सर उसका यहाँ पे कंफर्म था। और बड़ी कॉलेज में सर उसको अभी यहाँ पे इंटर्नशिप लगा हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे सर बड़ा कॉलेज मिलेगा तो यहाँ पे सैलरी पैकेज भी अच्छा रहेगा, अच्छा आपका ग्रुप भी अच्छा बनेगा, आपका रैपो भी अच्छा बनेगा। मतलब सर जो कॉमर्स वाले नहीं कर पाए वो यहाँ पे आर्ट्स वालों ने यहाँ पे करके दिखा दिया। तो सर इसमें ऑप्शंस बहुत सारे हैं भाई, डोंट फील बैड कि भाई यहाँ पे सर हम लोग का एग्जाम नहीं हुआ, नहीं तो हम लोग प्रूव कर देते सर हम लोग आर्ट्स के स्टूडेंट हैं यहाँ पे, बट डोंट फील बैड। डेफिनेटली अभी आपको ग्रेजुएशन में, मतलब अंडर ग्रेजुएशन में आपको ये ऑप्शन ऑलरेडी मिलने वाला है। तो अभी अच्छे से ध्यान रखना, हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे, करियर ऑप्शन क्या रहता है सर, उसके बाद सर कॉलेज कौन सा है यहाँ पे अपने एरिया में, कौन सा अच्छा कॉलेज है सर, सर कितने टाइम में कोर्स कंप्लीट होगा, और सर आगे जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या है, मतलब जॉब एंगल से, जॉब डेफिनेटली सिनेरियो लेवल पे सर जॉब कैसे मिलेगा। तो अभी यहाँ पे मेन पॉइंट पे आ जाओ। मैं आपको यहाँ पे ऐसे 10 कोर्सेस आफ्टर 12th आर्ट्स बताने वाला हूँ आज, जो आपके लिए बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनेगा, करियर यहाँ पे टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। इंटरेस्टिंग, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट सैलरी, इंटरेस्टिंग कोर्सेज, जो 10 कोर्सेस जो मेरे पास है, जो खास करके बहुत फेमस है और आर्ट्स वाले सर उसमें जाते हैं यहाँ पे, वो कोर्सेज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि बहुत सारे कोर्सेज तो अभी आपने चैट बॉक्स में मुझे बताए, वो यहाँ पे डेफिनेटली वो भी यहाँ पे मर्ज होने वाला है, वो भी यहाँ पे डेफिनेटली ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। लेकिन 10 ऐसे कोर्सेज है जो आपका लाइफ पूरा चेंज कर देगा, और डेफिनेटली बिलीव मी, आपको यहाँ पे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देगा, शायद से आपको प्रोफेशनल भी बना देगा वो। और अगर आप सोच रहे हो फॉरेन स्टडी के लिए कि सर मुझे ग्रेजुएशन करके कोई बड़ी सी फॉरेन यूनिवर्सिटी में मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, डेफिनेटली यू कैन अप्लाई, आराम से कर सकते हो, बिकॉज सर यहाँ पे आर्ट्स के ऐसे ऐसे सब्जेक्ट है जो पूरे वर्ल्ड में सर यहाँ पे यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट साइकोलॉजी, सर साइकोलॉजी हम लोग तो वेस्टर्न कंट्री का ही पढ़ रहे हैं, और अगर मुझे यहाँ पे फॉरेन जाके अच्छा खासा सर साइकोलॉजी में मास्टरी करना है तो सर हम लोग फॉरेन यूनिवर्सिटी को भी ट्राई कर सकते हैं।
तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ 10 कोर्सेस में से जो हमारा पहला कोर्स है, जो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी बताया था, सर फर्स्ट कोर्स है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये कोर्स का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ रूमर्स हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स डेफिनेटली मोस्ट इंटरेस्टिंग कोर्स। 12th के बाद आपको इधर उधर जाना नहीं है भाई। जो एनएल कॉलेज में है, एनएल कॉलेज ऑटोनॉमस कॉलेज है, और ऑटोनॉमस कॉलेज से, कोई भी ऑटोनॉमस कॉलेज से अगर आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स करके यहाँ पे कोर्स किया, मतलब आफ्टर 12th आपने 3 साल ग्रेजुएशन का कोर्स किया, इसको हम लोग यहाँ पे जनरल बीए बोलते हैं। और जनरल बीए में सर जनरल यहाँ पे सब्जेक्ट आता है, और जनरल सब्जेक्ट में स्टार्टिंग के 2 साल जैसे कि आपका एफ वाई बी ए और एस वाई बी ए, आपको सब सब्जेक्ट पढ़ने पड़ता है, लेकिन बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है। तो सर मुझे यहाँ पे सबसे पहले सपोज समझ लो आप लोग ने यहाँ पे ओके एडमिशन ले लिया अपने ही कॉलेज में, जैसे कि एनएल कॉलेज के हो या फिर कोई दूसरी कॉलेज के हो, तो सर हम लोग ने एफ आई बी ए, और यहाँ पे डेफिनेटली सर सेकेंड ईयर भी हम लोग ने यहाँ पे अच्छे से खत्म किया एस वाई बी ए। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, ऑटोनॉमस कॉलेज में आपको कुछ नया सीखने को मिलता है और इसका रैंकिंग भी बहुत अच्छा होता है। तो शायद जनरल बीए में क्या किया जाता है, स्टार्टिंग के 2 साल आपको जनरल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। हाँ, उसमें साइकोलॉजी भी रहेगा, उसमें साइकोलॉजी भी रहेगा। क्यों? बिकॉज सर साइकोलॉजी मेन सोर्स है बैचलर ऑफ आर्ट्स का। इसके लिए जनरल बीए में स्टार्टिंग के 2 साल आपको यहाँ पे सब सब्जेक्ट पढ़ना है। लेकिन जब आपका लास्ट ईयर आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सर टीवाई बी ए, टीवाई बी ए लास्ट ईयर होता है सर ग्रेजुएशन का। और सर टीवाई बी ए में आपको अगर कोई स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट करना है, स्पेशलाइज यहाँ पे कोई सब्जेक्ट पकड़ना है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सबसे अच्छा यहाँ पे सब्जेक्ट होता है बीए इन साइकोलॉजी। सर मुझे साइकोलॉजी में बीए करना है, तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली कॉलेज वाले साइकोलॉजी स्पेशल सब्जेक्ट देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे साइकोलॉजी नहीं, मुझे तो हिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो कोई बात नहीं भाई, आप बीए इन हिस्ट्री भी कर सकते हो, आपकी कॉलेज यहाँ पे सब प्रोवाइड करता है। जैसे एनएल कॉलेज में सब कुछ अवेलेबल है, साइकोलॉजी भी है, ओके हिस्ट्री भी है। और बहुत सारे लोग दोनों सब्जेक्ट को छोड़ के कभी कभार इकोनॉमिक्स यहाँ पे लेता है, जिसको आगे जाके इकोनॉमिक्स बनना है या फिर डेफिनेटली लेक्चरर बनना है, तो सर यहाँ पे बीए इन इकोनॉमिक्स भी हो सकता है। मोस्टली अवेलेबल ये कोर्सेज सब कॉलेजेस में होते हैं। लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, आपका कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, ऑटोनॉमस एनएल कॉलेज बहुत अच्छे से ये तीनों कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो टीवाई बीए सर हमारे लिए एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। और सर टीवाई बीए के बाद हम लोग यहाँ पे पता नहीं क्या क्या कोर्सेज कर सकता है, तो वो आपको भी नहीं पता होगा। वो तो टीवाई बीए खत्म होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपने कितना बड़ा कोर्स कंप्लीट किया है। साइकोलॉजी यहाँ पे फेवरेट सब्जेक्ट है सबका, तो ज्यादातर मैंने यहाँ पे 100% स्टूडेंट में से ऐसा देखा है कि 70% स्टूडेंट बीए इन साइकोलॉजी में ही जाता है। बिकॉज साइकोलॉजी का स्कोप सर सिर्फ इंडिया में नहीं, बट सर आउट ऑफ इंडिया भी बहुत अच्छा खासा पॉपुलर कोर्स है। तो भाई आपको यहाँ पे सबसे इजी वाला कोर्स सिलेक्ट करना है। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मैंने देखा है, पहले क्या करते हैं, बड़े बड़े कोर्सेज सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर विचार से यहाँ पे होता नहीं है, फिर वो क्या करते हैं वापस बीए में आ जाता है। और बीए बहुत इजीली कंप्लीट करके यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट में वो क्या करता है, मास्टरी यहाँ पे क्रिएट करता है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर बैचलर ऑफ आर्ट्स यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट है। और सर ये कोर्सेस यहाँ पे बहुत ईजी है, मोस्टली अवेलेबल। और जैसे कि आपका एनएल कॉलेज है तो आपके लिए तो बहुत अच्छा ही रहेगा, सिर्फ किधर जाने का जरूरत नहीं है। कभी कभार तो डिग्री के यहाँ पे प्रोफेसर बहुत अच्छा है, यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं। हाँ, लेकिन बीए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। सर कितने साल का ग्रेजुएशन कोर्स है? 3 साल का कोर्स है। आराम से 3 साल निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड डेफिनेटली आप ग्रेजुएट बन जाओगे। हाँ, लेकिन टीवाई बीए में आपको मेहनत करना पड़ता है, बिकॉज सर स्पेशलाइज यहाँ पे लाइन लिया है। साइकोलॉजी है तो सब सब्जेक्ट साइकोलॉजी के आएंगे, फिर हिस्ट्री है तो सब सब्जेक्ट हिस्ट्री के आएंगे, इकोनॉमिक्स है तो सब सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के आएंगे। तो सर ये जो पहला कोर्स आपने बताया, ऐसे तो अपने पास 10 इंपॉर्टेंट कोर्सेस है, लेकिन ये कोर्सेस आपके लिए सबसे इजी भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है सर, हो भी जाएगा। हमारी कॉलेज से हम लोग करेंगे तो बेटर रहेगा एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आपका कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है ऑटोनॉमस एंगल से, ये आर्ट्स के लिए। तो जो पहला यहाँ पे कोर्स है वो आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स है, 3 साल का।
जितने भी कोर्सेस आप देखोगे वो सब अभी 3 साल का है, बिकॉज सब ग्रेजुएट कोर्सेस है। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे तो बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं करना है, मुझे तो कुछ और करना है भाई। तो ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देता हूँ। सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे मैं बीबीए करने का ऑप्शन देता हूँ। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, बीबीए का सबसे पहले तो फुल फॉर्म यहाँ पे देख लो। सर ये बीबीए क्या होता है, सर इसमें क्या यहाँ पे किया जाता है, कैसे यहाँ पे सर हम लोग को मिलेगा एडमिशन। बीबीए को सर हम लोग आज के डेट पे सेल्फ फाइनेंस का कोर्स बोलता है। सेल्फ फाइनेंस के कोर्स में सर पढ़ाई यहाँ पे डेफिनेटली एडवांस लेवल का होता है। इसमें आपको कॉमर्स के सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पे आएंगे, और आपको अच्छे से कॉमर्स के सब्जेक्ट का भी क्या होना चाहिए, नॉलेज तो होना ही चाहिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। तो अभी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, सर इसमें क्या करना है, बीबीए। और बीबीए का मतलब ही यहाँ पे हुआ सर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। सर बिजनेस को संभालना है सर, you have to manage your business because which is very very important function। सर पूरे यहाँ पे डेफिनेटली पूरे ऑफिस को संभालना है, पूरे यहाँ पे कंपनी को संभालना है, स्टाफ मेंबर को संभालना है। सर इसके लिए अलग से ग्रेजुएशन यहाँ पे कोर्स है, 3 साल का कोर्स है भाई। और ये बीबीए में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है, बीबीए जनरल भी हो सकता है और बीबीए ऑनर्स भी हो सकता है। एचओएनएस का मतलब, ऑनर्स का मतलब स्पेशलाइज सब्जेक्ट लेके भी आप बीबीए कर सकते हो। हाँ, लेकिन हालांकि मैंने देखा हुआ है बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट बीबीए जनरल करते हैं, बिकॉज सर जनरल में सब जनरल सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपका यहाँ पे अच्छा परसेंटेज हुआ और कॉलेज वाला अगर आपको ऑफर करता है बीबीए ऑनर्स करके, ऑनर्स करके यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, तो डेफिनेटली आपको फिर और अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, बीबीए करने के बाद अच्छा खासा इनकम भी होता है सर, और आपको यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब मिलता है, पूरा ऑफिस संभालने का मिलता है, आप ऑफिस मैनेजर बन जाओगे। तो सर क्या किया ऐसा कि भाई आपको यहाँ पे डेफिनेटली ओके बैचलर यहाँ पे करना, आपको यहाँ पे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव करना पड़ा, तो आपको यहाँ पे ऑफिस मैनेजर की पोस्ट पे उन लोग रख देंगे। तो ऑफिसर कोई भी हो सकता है, आप बोल सकते हो सर यहाँ पे बैंक में भी कभी कभार जॉब मिल जाता है, ओके, या फिर आपको कोई प्राइवेट कंपनी का मैनेजर बना दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाता है। तो ये सब आपके बहुत अच्छे ऑप्शन है। हाँ, लेकिन सर इसमें मेहनत तो लगेगा। हाँ, लेकिन सर बीबीए का वैल्यू आजकल यहाँ पे तभी बढ़ता है जब बीबीए के बाद सर हम लोग यहाँ पे आगे जाके क्या करेंगे, एमबीए करते हैं, तब जाके सर बीबीए का वैल्यू बढ़ता है। तो सर बीबीए के बाद क्या एमबीए करना कंपलसरी है? ऑफ कोर्स कंपलसरी है, सिर्फ बीबीए काफी नहीं है। उसका मतलब हुआ सर आजकल तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बीए करके भी एमबीए करते हैं, और आजकल के यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बीबीए करके भी एमबीए करते हैं। मतलब सर ये बीबीए में आपको पूरा ऑफिस मैनेजमेंट सिखाया जाता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव सिखाया जाता है। हाँ, लेकिन आपको चूज करना है, आपको जर्नल यहाँ पे करना है, नॉर्मली तो जर्नल में ही आपको डालता है। हाँ, लेकिन अगर कोई कॉलेज आपको ऑफर करता है बीबीए ऑनर्स करके, तो डेफिनेटली आप बीबीए ऑनर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ, लेकिन अच्छा खासा सैलरी होता है। सैलरी आई कांट टेल यू बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ स्कोप बहुत अच्छा है। तो आपके कॉलेज में भी यहाँ पे बीबीए अवेलेबल है। हाँ, लेकिन सर बीबीए परसेंटेज के ऊपर आपको यहाँ पे डेफिनेटली एडमिशन मिलता है। बीबीए में कोई इन हाउस नहीं होता है। हाँ, लेकिन आप आगे वाला कोर्स देखोगे उसमें आपको इन हाउस के बेस पे आपके कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, लेकिन सर बीबीए में इन हाउस नहीं होता है, ऑन मेरिट बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाता है। तो ये भी सर 3 साल का कोर्स है, जिसमें सर ऑफिस मैनेजमेंट के जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स है वो हम लोग को सिखाया जाता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, बिकॉज सर ये बीबीए आपका एक नया कोर्स है। चलो, तो यहाँ पे ये 2 कोर्सेस, 10 में से सर 2 कोर्सेस ऐसे हैं, बीए और बीबीए। जिसको यहाँ पे बीबीए करना है वो आराम से कर सकता है, लेकिन ऑटोनॉमस कॉलेज से करोगे तो बहुत अच्छा खासा ऑप्शन मिलेगा आपको। हाँ, लेकिन सर अभी यहाँ पे हम लोग थर्ड कोर्स पे आता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे स्टूडेंट का गलत फहमी भी है कि सर यहाँ पे ये बीएचएम कोर्स क्या है, बीएचएम। तो बीएचएम कोर्स में यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि सर इसमें तो होटल मैनेजमेंट रहेगा, तो होटल में काम करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपका गलत फहमी है। होटल मैनेजमेंट का मीनिंग ये नहीं होता है कि सर हम लोग होटल में काम करेंगे, हम लोग होटल संभालने का काम करेंगे। नहीं, इसमें ये कोर्स में आपको सब सिखाया जाता है। ये जितने भी आप पिक्चर्स देख रहे हो यहाँ पे, ये सब होटल मैनेजमेंट के यहाँ पे डेफिनेटली मैनेजरियल पार्ट्स है।
सर ये मैनेजरियल पार्ट्स है, मतलब सर सिर्फ होटल में काम कैसे किया जाता है वो नहीं सिखाया जाता है, आपको यहाँ पे हॉस्पिटल इंडस्ट्री का भी सिखाया जाता है। आपको डेफिनेटली यहाँ पे कोई एरोनॉटिकल कंपनी रहेगा, एयर होस्टेस यहाँ पे डेफिनेटली कैसे मैनेज करती है वो भी सिखाया जाता है। ऑफिस का डेफिनेटली यहाँ पे काम भी सिखाया जाता है। और आपका डेफिनेटली जैसे कि यहाँ पे मुझे प्लेन से ट्रैवल करना है, तो सर मुझे यहाँ पे टिकट काउंटर पे जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा, तो सर एयरपोर्ट मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है। तो प्लीज ये दिमाग से निकाल दो कि सर यहाँ पे बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ इतना ही हुआ कि होटल को संभालने का है। नो नो नो, होटल को नहीं, सब इंडस्ट्री को मैनेजमेंट लेवल पे उन लोग ने बोला है। तो सिर्फ होटल में तो यहाँ पे सर 5 स्टार 3 स्टार होटल रहेगा, उसका पूरा यहाँ पे मैनेजमेंट होता है, वो भी आपको संभालना है, पूरा स्टाफ संभालना है। होटल के अलावा भी सर यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है। तो डिपेंड्स, ये भी कॉलेज के ऊपर डिपेंड है कि भाई कौन सा कॉलेज आपको कितने साल का कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। मेरे हिसाब से तो एक कॉलेज है जो यहाँ पे डेफिनेटली टाउन साइड है, यहाँ पे वो 4 साल का कोर्स यहाँ पे है, बिकॉज जो लास्ट ईयर होता है उसमें आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, आपको जॉब प्रोवाइड किया जाता है। तो ये BHM करके भी एक अच्छा ऑप्शन निकल सकता है। हाँ, होटल मैनेजमेंट का सबसे पहले आपको अच्छा सा यहाँ पे कॉलेज सिलेक्ट करना पड़ता है। हाँ, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट भी बताता हूँ सर, ये कोर्स थोड़ा महंगा भी पड़ता है सर। ये कोर्स सेमेस्टर वाइज होता है, और आप जितने भी कोर्सेस अभी देख रहे हो वो सब सेमेस्टर वाइज हैं, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3। लेकिन सर होटल मैनेजमेंट थोड़ा यहाँ पे कॉस्टली भी होता है, बिकॉज आपके कॉलेज का फीस कॉलेज के ऊपर डिपेंड है, भाई कॉलेज ने आपके पास से पूरे साल का कितना पैसा लिया है। तो लास्ट ईयर तक तो मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट को पूछा था कि भाई एक साल का कितना होटल मैनेजमेंट का फीस है, तो उसने तकरीबन मुझे यहाँ पे 65,000 कुछ बोला था। यहाँ पे 60, लास्ट टू लास्ट ईयर का बात कर रहा हूँ, 65,000 पूरे एक साल का यहाँ पे था। तो भाई 65,000 तो कोर्स फीस है, उसके बाद तो डेफिनेटली सर अगर यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आ गया तो उसमें भी सर हम लोग को यहाँ पे कोचिंग लगाना पड़ता है, या फिर सर उसका भी थोड़ा समझना पड़ता है। तो जिसको होटल मैनेजमेंट सीखना है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट सीखना है, तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है BHM करके, यहाँ पे बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। तो दिमाग से निकाल दो कि सर सिर्फ होटल का यहाँ पे सिखाया जाता है, सर सब इंडस्ट्री का मैनेजमेंट सिखाया जाता है, कैबिन क्रू का सिखाया जाता है, ऑफिस का भी सिखाया जाता है, एयर होस्टेस है उसका भी सिखाया जाता है, बहुत सारा पॉइंट है सर उसमें सिखाया जाता है, दैट कम्स अंडर होटल मैनेजमेंट। तो ये जो तीनों कोर्सेस है, 10 में से यहाँ पे जो 3 कोर्सेस है वो आपके लिए शायद से करियर टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को समझना है, हम लोग को सीखना है, हम लोग उसके बाद सिलेक्ट करेंगे कि हम लोग को कौन से कोर्स में जाना है। तो भाई BHM भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं तो यहाँ पे बोलता हूँ सर सैलरी भी अच्छा होता है, शायद से सैलरी अच्छा होता है, इसके लिए बहुत सारे लोग होटल मैनेजमेंट करते हैं। एंड नॉट पॉसिबल, या फिर ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पे, नॉट कंपल्सरीली कि भाई आपको सिर्फ इंडिया में ही जॉब मिले। कभी कभार तो फॉरेन कंपनी को अगर आपका अच्छा काम लगता है तो आपको फॉरेन का भी जाने का चांस मिल सकता है। तो सर होटल मैनेजमेंट में भी मेहनत लगता है सर, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट सबमिट करने पड़ते हैं, वाइवाज होता है, एंड डेफिनेटली रिटर्न आपको जर्नल्स या फिर रिटर्न आपको असाइनमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो ये जो तीनों कोर्सेस मैं आपको बता रहा हूँ उसमें थोड़े कॉस्टली कोर्सेस है, BBA थोड़ा कॉस्टली है, और ये BHM जो अभी आपने सीखा होटल मैनेजमेंट ये थोड़ा कॉस्टली है, बिकॉज सर साल का फीस एवरी ईयर आपका फीस यहाँ पे बढ़ता जाएगा। हाँ, लेकिन सर थोड़ा यहाँ पे डेफिनेटली अफोर्डेबल कोर्स है जो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं सर, वो BA का है। लेकिन सर वैल्यू तो इन लोग का भी यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, वैल्यू तो सर यहाँ पे ओवरसीज में सबसे ज्यादा होता है। इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग BA इंडिया से करते हैं और एप्लीकेशन मास्टर के लिए फॉरेन से यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी से करते हैं। तो सर अभी हम लोग को यहाँ पे क्लियर कट पिक्चर मिल रहा है कि भाई 12th आर्ट्स के बाद हम लोग के पास कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। तो पहले BA था, सेकंड आपने यहाँ पे सर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का बात किया, ऑफिस संभालने का बात किया, देन सर यहाँ पे BHM का बात किया, होटल मैनेजमेंट का बात किया, सर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी सिखाया जाएगा आपको यहाँ पे साथ में। और अभी जो यहाँ पे है जो आजकल बहुत फेमस हो चुका है सर, ओनली बिकॉज ऑफ पब्लिक रिलेशन, ओनली बिकॉज ऑफ पब्लिक क्राउडिंग, उसकी वजह से सर यहाँ पे डेफिनेटली आजकल इवेंट मैनेजर लोगों का यहाँ पे बहुत डिमांड है। हाँ, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट में भी आपको यहाँ पे अपना 100% देना पड़ेगा। और ये भी आपका जो कोर्स है वो सर इवेंट मैनेजमेंट का, वो भी 3 साल का यहाँ पे कोर्स है। तो आपने तो शायद से नाम सुना होगा वेडिंग प्लानर्स का, या फिर बड़े बड़े यहाँ पे डेफिनेटली इवेंट मैनेजमेंट के यहाँ पे नाम सुने होंगे,
या फिर कोई यहाँ पे डेफिनेटली पॉलिटिकल इवेंट्स का नाम सुना रहेगा, या फिर डेफिनेटली ओलंपिक का कोई गेम होने वाला है, वर्ल्ड कप होने वाला है, उसका नाम सुना रहेगा, कोई बड़ा सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है, उसका कोई नाम सुना रहेगा। मतलब सर ये जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं फेस्टिवल, ओके, या फिर जितने भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं सर ये सब यहाँ पे इवेंट, वो सर बीबीए, यहाँ पे डेफिनेटली बीबीए इन इवेंट मैनेजमेंट भी हो सकता है। मतलब सर एडमिनिस्ट्रेशन में सर हम लोग इवेंट मैनेजमेंट का भी फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी 3 साल का कोर्स है। हाँ, लेकिन वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, उनके लिए कॉलेज इंपॉर्टेंट है। आपने कौन से कॉलेज से किया है वो मायने बहुत रखता है। बिकॉज आप कोई भी कॉलेज से इवेंट मैनेजमेंट करोगे तो सर वैल्यू नहीं होता है। कोई रेप्यूटेड कॉलेज रहेगा, डेफिनेटली सर वहां से अगर हम लोग करके आए, नो डाउट सर पैसा बहुत लगता है रेप्यूटेड कॉलेज में, एक एक साल का फीस थोड़ा ज्यादा होता है यहाँ पे। हाँ, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट में जिसको इंटरेस्ट है, जो यहाँ पे डेफिनेटली मैनेज करना ही चाहता है, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। तो 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है। इसका सबसे बेस्ट कॉलेजेस मैं आपको सजेस्ट करूंगा, टाउन साइड जाओगे जैसे कि चर्च गेट या फिर डेफिनेटली वीटी, यहाँ पे आप जाओगे तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस आपको मिलेंगे इवेंट मैनेजमेंट के। तो टाउन साइड सर अच्छा कॉलेज क्यों होता है? बिकॉज सर वहाँ पे सबसे ज्यादा इवेंट होता है। तो सपोज समझ लो आईपीएल का कोई इवेंट हो रहा है, तो उसमें भी आपको डेफिनेटली मैनेज करने का ऑप्शन मिलेगा। बड़ी बड़ी मैनेजमेंट कंपनीज होती है, वो सब ये इवेंट मैनेजमेंट वालों को यहाँ पे जॉब प्रोवाइड करते हैं। 3 साल का कोर्स है, बहुत अच्छा खासा यहाँ पे कोर्स है। चलो, तो अभी यहाँ पे आपका जो फोर्थ वाला था वो तो सर इवेंट मैनेजमेंट था। आपको तो पता है सर यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये तो सर पैंडेमिक आया, इसकी वजह से यहाँ पे सब इवेंट यहाँ पे अभी नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ये खुलेगा, जैसे नॉर्मल सिचुएशन होगा, वापस से सर इन लोग का डिमांड यहाँ पे वापस से आ जाएगा। तो सर इवेंट मैनेजमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। तो सर ये बहुत बड़ा यहाँ पे एक पॉइंट है, और बड़े बड़े इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज आपको यहाँ पे क्या करती है, हायर करती है। अभी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे सर फिफ्थ कोर्स है, वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन सर यहाँ पे जिसने पूछा था मुझे यहाँ पे, सर यहाँ पे मुझे यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग में जाना है, तो फैशन डिजाइनिंग में सब कुछ आ जाता है। ऐसा मत सोचना यहाँ पे सिर्फ कपड़ों का ही डिजाइन होता है, ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं यहाँ पे मत सोचना। सर सिर्फ कपड़ों के ऊपर डिजाइन करना है या फिर अच्छा सा ट्रेंड बनाना है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सर कपड़ों का तो डिजाइन है, लेकिन सर साथ में फैशन डिजाइनिंग में, आजकल के जो फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेस है उसमें कॉलेज तो इम्पोर्टेंट है ही। जैसे कि आपका एनएल कॉलेज भी यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग का ऑप्शन दे रहा है, आपका कॉलेज यहाँ पे आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन सर उसमें फैशन डिजाइनिंग में नॉट ओनली इन केस ऑफ क्लोथ्स या फिर फैशनिंग, यहाँ पे जो भी आपका ट्रेंड चल रहा है वही नहीं, लेकिन सर इसमें ज्वेलरी इमिटेशन भी आ जाता है, ज्वेलरी डिजाइनिंग भी आ जाता है। मतलब सर फैशन डिजाइनिंग में सिर्फ अभी यहाँ पे, ओके, कपड़ों का बात मत करो, अभी सिर्फ ट्रेंड का बात मत करो, अभी सर सब चीज को उन लोग ने इंक्लूड किया है। हाँ, लेकिन ये यहाँ पे कोर्सेस उनके लिए काम का है जो क्रिएटिव माइंड वाला है, जिनका ड्राइंग अच्छा है, जिनका यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे ओके क्रिएटिव माइंड होता है, कुछ नया करने का यहाँ पे सोच रहे हैं, या फिर जिसको बहुत इंटरेस्ट होता है सर ऐसे कोर्सेस में। खास करके सर ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ गर्ल्स ही यहाँ पे ये कोर्स करती है, बहुत सारे यहाँ पे डेफिनेटली बॉयज भी जो क्रिएटिव माइंड वाले हैं, जिसका यहाँ पे डिजाइनिंग यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी बहुत अच्छा खासा कोर्स करके अच्छा खासा अपना कंपनी यहाँ पे फॉर्म करता है। तो ये सर यहाँ पे जो कोर्स है वो 3 साल का कोर्स है, 3 इयर्स का कोर्स है। आपको यहाँ पे कॉलेज सिलेक्शन अच्छे से करना है। अगर आपको यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग में जाना ही है, तो सर पूरे कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग। लेकिन सर 3 साल में आपको मैक्सिमम यहाँ पे प्रोजेक्ट सबमिट करना है। आपका क्रिएटिविटी हर सेमेस्टर में आपको दिखाना पड़ेगा। कभी कभार तो वाइवास भी होता है, बड़े बड़े यहाँ पे शोज होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के यहाँ पे ओके इवेंट होते हैं, शोज होते हैं, उसमें भी आपको जाने का मौका मिलेगा एज अ इंटर्नशिप, एज अ आपका रिसर्च वर्क। हाँ, उसके लिए मेहनत तो सर करना ही पड़ेगा। तो मेरे 2-3 स्टूडेंट थे यहाँ पे लास्ट टू लास्ट ईयर, उन लोग ने फैशन डिजाइनिंग यहाँ पे डेफिनेटली रायजा कॉलेज से यहाँ पे किया था। तो उनको यहाँ पे शाहरुख खान का कोई कंपनी है यहाँ पे, रेड चिलीज है, उसमें उनको जॉब मिल गया। तो अभी वो शाहरुख खान के कपड़े बनाता है या फिर उनकी कंपनी के लिए काम करता है। मतलब सर यहाँ पे ये पूरा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ लाइन है, ये पूरा यहाँ पे फैशन वर्ल्ड से जुड़ा हुआ लाइन है। और सर फैशन सिर्फ इंडिया में नहीं सर पूरे वर्ल्ड में होता है, सबसे ज्यादा फैशन तो सर पूरे वर्ल्ड में ही यहाँ पे होता है। तो ये ऑप्शन उनके लिए अच्छा है
जो क्रिएटिव माइंड वाला है, जिसको यहाँ पे खुद का ब्रांड बनाना है, धीरे-धीरे मार्केट में एंटर होना है सर, तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, जैसे कि एक बच्चे ने पूछा था अभी यहाँ पे, एक बच्चे ने पूछा था यहाँ पे, सर मुझे तो फैशन डिजाइनिंग यहाँ पे करना है, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन फैशन डिजाइनिंग में सिर्फ कपड़ों का यहाँ पे बात मत करो, ओवरऑल सिखाया जाता है, ज्वेलरी डिजाइनिंग भी इंक्लूडिंग है इसमें। तो आजकल के कोर्स सर यहाँ पे अपडेटेड हो चुके हैं। हाँ, 3 साल आप अच्छे से यहाँ पे अलॉट करो और अच्छे से मेहनत करके अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेके इसका यहाँ पे आपका सर्टिफिकेशन यहाँ पे मिलता है। आपका यहाँ पे जो भी काम है वो उन लोग कंसिडर करते हैं। तो फिफ्थ वन इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, यू नो वेरी वेल कि सर आजकल तो फिल्म इंडस्ट्री या फिर टीवी सीरीज में यहाँ पे सर ये सब का बहुत जरूरत पड़ता है, उनके बिना सर यहाँ पे उनका काम नहीं बनता है, तो वन ऑफ द बेस्ट कोर्स। लेकिन जैसे सर फैशन डिजाइनिंग का आपने बोला 3 साल का है, ऐसा यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे फाइन आर्ट्स का भी यहाँ पे ऑप्शन है। सर ये लोग भी क्रिएटिव माइंड वाले होते हैं सर, खास करके बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं। जैसे कि आपने एक चैनल का नाम सुना होगा डिस्कवरी, सर डिस्कवरी साइंस या फिर डेफिनेटली यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, सर इन लोगों का यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे सर वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है। तो सर इन लोग कौन से कोर्स में आता है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में आता है, लेकिन उनका नाम आजकल यहाँ पे उन लोग ने चेंज कर दिया है, उनका नाम यहाँ पे फाइन आर्ट्स को चेंज करके उन लोग ने बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स कर दिया है। वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट सर। सर ये चीज के लिए यहाँ पे डेफिनेटली सर शायद से आपको पूरा वर्ल्ड टूर करना पड़ सकता है। आप कोई बड़ी कंपनी में अगर यहाँ पे ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर इंटर्नशिप करते हो फाइन आर्ट्स के लिए, विजुअल आर्ट्स के लिए, तो शायद से पूरा दुनिया घूमने का मौका मिलेगा। हाँ, लेकिन ये कोर्स उनके लिए इम्पोर्टेंट है जिसके अंदर पेशेंस है डेफिनेटली, जिनको ये लाइन में यहाँ पे इंटरेस्ट है, जो रिसर्च में बहुत मानता है, जिसको यहाँ पे सर सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे सीनरीज फोटोग्राफी इम्पोर्टेंट है, एनिमल्स के ऊपर सर उनको यहाँ पे डेफिनेटली रिसर्च वर्क करना पड़ता है। वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे कोर्स विजुअल आर्ट्स। तो मेरी बिल्डिंग में यहाँ पे एक अंकल रहते हैं जो यहाँ पे कंपनी के लिए काम करता है, फॉरेन का कंपनी है एनिमल प्लेनेट करके, जिनके लिए वो यहाँ पे कंटेंट राइटिंग करता है। मतलब सर वो विजुअल आर्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं, उनको पता है सर एनिमल यहाँ पे प्लेनेट में जो चैनल है उनके लिए क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या प्रोग्राम हम लोग को पब्लिश करना पड़ता है, मतलब ब्रॉडकास्टिंग करना पड़ता है। तो वन ऑफ द बेस्ट। तो मैंने जब उनको पूछा कि आप यहाँ पे कौन से कंट्री में घूम के आए, तो उन्होंने बोला ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरा वर्ल्ड यहाँ पे घूम चुका हूँ, अभी सिर्फ 2-3 कंट्री बाकी है। हाँ, लेकिन वो अगर कंट्री परमिशन देती है तो हम लोग वहाँ पे भी विजुअल आर्ट्स का यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग ओके स्टार्ट कर सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट, ये आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि सर जिसको यहाँ पे विजुअल आर्ट्स में यहाँ पे इंटरेस्ट है वो यहाँ पे फाइन आर्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन अगेन आई रिपीट कि इसके लिए भी आपको अच्छा खासा कॉलेज सिलेक्शन यहाँ पे करना है। सर कॉलेज सिलेक्शन नहीं किया ना तो सर यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसका भी कॉलेज मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। टाउन साइड यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं फाइन आर्ट्स के लिए, जिनका नाम मुंबई यूनिवर्सिटी में भी आता है। तो फाइनली यहाँ पे ये उनके लिए है जो विजुअल आर्ट्स में यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। हाँ, जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो तो मैंने पहले भी बोला था भाई, ये सब के अंदर आपका दिमाग नहीं चलता है, तो प्लीज आप यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स मैंने पहला कोर्स बताया था वो तो आपको यहाँ पे लेना ही है। तो ये पूरा लाइन ही अलग है सर, पूरा दुनिया ही अलग है इन लोग का। तो ये 6 मंथ कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना, फाइन आर्ट्स से यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है। लेकिन सर यहाँ पे 6 कोर्सेस हुए, 6 में से सर आपने पहला वाला बताया था, नॉर्मली यहाँ पे 90% स्टूडेंट ये कोर्सेस में जाता है, बीए में जाता है। फिर उसके बाद सर बीबीए करना है तो सर डेफिनेटली ऑप्शन खुला है। हाँ, लेकिन थोड़ा उसमें अकाउंट्स अगर आ गया तो फिर आपको यहाँ पे क्रैश कोर्स लगाने पड़ते हैं यहाँ पे, जो डेफिनेटली मैं लेता हूँ बीबीए के लिए यहाँ पे, कि भाई उनको अकाउंट सिखाया जाता है, सिर्फ 1 मंथ में आपको मैं अकाउंट सिखाऊंगा जो कॉमर्स वालों ने यहाँ पे सीखा है। लेकिन सर यहाँ पे अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप होटल मैनेजमेंट भी ले सकते हो। होटल मैनेजमेंट में सिर्फ होटल नहीं, आपको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा जो मैनेजमेंट के रिलेटेड है। हाँ, लेकिन सर 3-4 साल का यहाँ पे टाइम लगता है एंड कॉलेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड इवेंट मैनेजमेंट, अगर आपको बहुत अच्छा यहाँ पे मैनेज करने का शौक है, अगर आपको डेफिनेटली इवेंट करवाने का, मैनेज करने का डेफिनेटली आपको यहाँ पे ओके इंटरेस्ट है, तो आपको ये कोर्स में जाना ही चाहिए। सर इवेंट तो होते ही रहेंगे यहाँ पे। एंड फिफ्थ कोर्स में यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग, जो यहाँ पे डेफिनेटली सर बहुत फेमस कोर्स है, बहुत सारे लोग आर्ट्स के यहाँ पे, खास करके गर्ल्स यहाँ पे आर्ट्स में
ये कोर्सेज में जाती है। लेकिन यहाँ पे कॉलेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड डेफिनेटली सर कौन सी कंपनी में हम लोग काम करते हैं वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स तो मैंने अभी अभी आपको बताया सर, ये पूरा अलग ही है, यहाँ पे आपका पूरा अलग ही सिनेरियो बनता है यहाँ पे। हाँ, लेकिन अभी जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जो खास करके क्रिएटिव माइंड तो है सर, लेकिन सर अट्रैक्टिव भी है, या फिर उनको यहाँ पे 3 टाइप के लाइन में कुछ अपना यहाँ पे करियर बनाना है। डांसिंग, डेफिनेटली, सिंगिंग एंड एक्टिंग, ये तीनों कोर्सेस आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स में सिखाया जाता है, जिसका नाम है बीपीए। और बीपीए का मतलब ही हुआ सर बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। जैसे कि यहाँ पे अपने क्लास में यहाँ पे एक बच्ची थी जो डांस करती है सर, तो उन्होंने पूछा था कि सर मुझे किस में जाना चाहिए, तो मैंने उनको बोला भाई परफॉर्मिंग आर्ट्स करके एक अच्छा कोर्स है जिसमें आपको डांस करने का ही है, पूरा लाइफ डांस ही करना है आपको, उसमें ही यहाँ पे डेफिनेटली आपको करियर बनाना है, तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट। लेकिन डेफिनेटली सर इसमें भी कॉलेज, इसमें भी इंस्टीट्यूट मायने रखता है अपना, कहाँ से तुम लोग ने किया है वो भी इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली जब आप यहाँ पे एक्टिंग, डांसिंग और सिंगिंग में यहाँ पे क्वालिफाइड होके आते हो, तब यहाँ पे डेफिनेटली सारेगामा जैसा कोई बड़ा कंपनी है, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बोला है सारेगामा है, डेफिनेटली एचटी मीडिया है, या फिर बहुत सारे यहाँ पे डेफिनेटली सर बड़े बड़े मीडिया हाउस है, वो आपको कांटेक्ट करता है। तो इन शॉर्ट में सर ये सेलिब्रिटी वालों का लाइन है। और एक्टिंग यहाँ पे करना सर बच्चों का खेल नहीं है, डांसिंग करना सर बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं है, और सिंगिंग सर हम लोग कोई यहाँ पे बाथरूम सिंगर नहीं है सर, ये तो प्रोफेशनल सिंगर बनने का यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे सिस्टमैटिक कोर्स है। तो जिसको इंटरेस्ट है, जैसे कि यहाँ पे अपने क्लास में एक बच्चे थे यहाँ पे जिसको इंटरेस्ट था कि सर मुझे यहाँ पे डांस में ही जाना है, उनके लिए यहाँ पे बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। तो सर यहाँ पे ये डेफिनेटली जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो तो इसमें जाता ही नहीं है। हाँ, लेकिन जिसको इंटरेस्ट है उसको इसमें ही जाना चाहिए, इसमें ही करियर बनाना चाहिए। हाँ, लेकिन इसके लिए इंस्टीट्यूट आपको सर्च करना पड़ेगा, और वो भी यहाँ पे सर सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट तो यहाँ पे सर टाउन साइड ही रहता है, बिकॉज सर मेन फिल्म इंडस्ट्री हम लोग का वहाँ पे ही है। तो खास करके सर टाउन साइड में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स के, प्राइवेट भी होते हैं एंड डेफिनेटली गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज भी होते हैं। तो सर ये भी 3 साल का है, 3 साल में आपको बहुत सारा सबमिशन करना पड़ता है। लेकिन जैसे यहाँ पे सर ये परफॉर्मिंग आर्ट्स का कोर्स खत्म होता है, तब सब कोर्सेज का एक ही बाप है सर यहाँ पे, जिसका नाम है सर LLB, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। आज भी आर्ट्स वाले यहाँ पे डेफिनेटली जब उन लोग का बीए भी खत्म होता है या फिर 12th आर्ट्स भी खत्म करता है, तो सर 12th आर्ट्स के बाद उन लोग सीधा सीधा LLB ज्वाइन करते हैं। 5 साल तक सर वो लॉ पढ़ता है, और एक बड़ी कंपनी के लॉ मैनेजर, जैसे कि मैं भी यहाँ पे एक कंपनी का यहाँ पे लीगल कोऑर्डिनेटर हूँ, LPO कोऑर्डिनेटर हूँ। हाँ, लेकिन मैंने तो अपने ग्रेजुएशन के बाद ही किया था, बिकॉज ग्रेजुएशन के बाद सर 3 साल में हो जाता है, जबकि 12th के बाद सर हम लोग को 5 साल लगाना पड़ता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई LLB इज वन ऑफ द बेस्ट। और सर LLB कहाँ से किया जाए, कौन से कॉलेज से किया जाए? LLB आप दुनिया के कोई भी कॉलेज से करो भाई, आप इंडिया के कोई भी कॉलेज से करो, LLB होता है, बिकॉज सर वो यहाँ पे सेंट्रलाइज यहाँ पे पोर्शन डिस्कस किया हुआ है बार काउंसिल ने। इसके लिए आप दुनिया के कोई भी कोने से LLB करके आओगे, आप लॉयर ही यहाँ पे कहलाए जाओगे। तो जब मैं कोर्ट रूम में जाता हूँ तब कोई मुझे पूछता नहीं है कि आपने कौन से कॉलेज से किया। मैंने तो मुंबई का टॉप मोस्ट कॉलेज में से मेरा LLB खत्म किया था, एंड दैट कॉलेज नेम ओके इज गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन मिलना मतलब बहुत मुश्किल है सर, परसेंटेज आना चाहिए, और वो भी ग्रेजुएशन में अच्छे परसेंटेज रहेंगे तो ही आपको यहाँ पे डेफिनेटली वहां पे एडमिशन मिलता है। आई गॉट 89% इन डेफिनेटली ओके TY BCom, तब जाके मुझे यहाँ पे ओके क्या मिला है, यहाँ पे एडमिशन मिला है 89%। मतलब सर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज यहाँ पे मुंबई का नंबर 1 कॉलेज है, उसमें से मैंने LLB किया है। नो डाउट मैंने ग्रेजुएशन के बाद किया, लेकिन वहां पे ऐसे दूसरे भी बच्चे थे जो 12th के बाद LLB कर रहे थे। 12th के बाद अगर करोगे तो 5 साल का कोर्स है, और ग्रेजुएशन के बाद करोगे तो सर 3 साल में हो जाएगा। हाँ, बट रिमेंबर वन थिंग, एक बार आप लोग LLB बन गए ना, आपका रेप्यूटेशन ही अलग हो जाता है सर, आपका यहाँ पे ऑराज अलग हो जाता है, बिकॉज नाउ यू हैव बिकम प्रोफेशनल। बड़े बड़े कंपनियों में सर लीगल मैनेजर्स का जरूरत पड़ता है, आप जज बन सकते हो, आप यहाँ पे अटॉर्नी बन सकते हो,
आप यहाँ पे डेफिनेटली लेक्चरर बन सकते हो, कोई बड़ी लॉ कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हो, जैसे मैं हूँ। ओके, आई एम अ विजिटिंग फैकल्टी ऑफ सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, जो यहाँ पे फोर्ट में है। एंड फाइनली मैं अपना खुद का भी प्रैक्टिस करता हूँ। उसका मतलब भाई एलएलबी यहाँ पे स्कोपेबल है आर्ट्स वालों के लिए। मतलब सर आर्ट्स वालों के लिए यहाँ पे आफ्टर 12th अगर एक ऑप्शन निकलता है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, वो सर यहाँ पे निकलता है एलएलबी। और आपको इधर उधर भागने का जरूरत नहीं है, आपका खुद का कॉलेज यहाँ पे एलएलबी प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप एनएल कॉलेज में हो तो एनएल का लॉ कॉलेज भी है। अगर आप केईएस कॉलेज में हो तो केईएस का लॉ कॉलेज भी है। अगर आप एसएनडीटी में हो तो एसएनडी का लॉ कॉलेज भी है भाई। तो इधर उधर भागने का जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है, एलएलबी में जाने से पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, और बहुत इजी होता है सर, फटाफट पास हो जाता है और कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। और 5 साल के अंदर अंदर हम लोग अच्छे खासे यहाँ पे प्रोफेशनल बन जाता है। फिर लोग आपको लॉयर करके बुलाएंगे, बिकॉज नाउ यू हैव बिकम लॉयर। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है भाई, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे, मुझे याद है 2018 का एक बैच था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे एलएलबी लिया था, और आज शायद से उन लोग 4 साल कंप्लीट कर चुके हैं। अभी उन लोग का 1 साल बाकी है, जैसे वो कंप्लीट हो गया तो डेफिनेटली वो लॉयर बन जाएंगे। साथ में अभी जॉब भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में अभी इंटर्नशिप हो रहा है उनका। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। सर लॉ का जरूरत सबको पड़ता है। सर मीडिया हाउस बोलो या फिर बड़े से बड़े पॉलिटिशियन बोलो, बड़े से बड़े बिजनेसमैन बोलो, सर लॉयर का जरूरत तो दुनिया के हर पर्सन को पड़ता है। जब जब प्रॉब्लम में कोई बड़ा पर्सन आता है सर, वो सबसे पहले लॉयर का एडवाइस लेता है। तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जरा दिमाग में रखना है यहाँ पे, कि सर बाकी सब तो समझ में आ रहा है, परफॉर्मिंग आर्ट्स ये वो दुनिया भर का आपने बताया, लेकिन सर इसका जरूरत तो हर फील्ड को जरूरत पड़ता है। मतलब लॉ इज अ किंग ऑफ द किंग सर, लॉ का कोई मुकाबला नहीं है सर। एंड लॉ इज द किंग ऑफ द किंग्स, उसके ऊपर कोई हो ही नहीं सकता है सर। मतलब एथ ऑप्शन आपके लिए डेफिनेटली पूरा करियर टर्निंग पॉइंट लेके आएगा। अभी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर एलएलबी का सीईटी के एग्जाम जो होते हैं वो प्रिपरेशन कैसे करें। अच्छा, वो भी अपना कोचिंग अपने क्लास में होता है। एलएलबी सीईटी खत्म होने के बाद जो आपके रेगुलर सब्जेक्ट है वो भी अपने क्लासेस में होता है। मैं खुद यहाँ पे सब सब्जेक्ट लेता हूँ, आई नो वेरी वेल, बिकॉज ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए सिर्फ यहाँ पे एक प्रोफेशनल पर्सन ही पढ़ा सकता है, उसको ही पता है कि भाई एलएलबी एग्जैक्टली कैसे यहाँ पे पढ़ाना है। तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। ये बहुत आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। तो ये भी थोड़ा यहाँ पे नोटिस करना, और सर इसका रेपुटेशन ही पूरा अलग होता है। लेकिन 9th कोर्स यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा, वो आपका यहाँ पे BTTM। शायद से आपने यहाँ पे ओके, यहाँ पे ओके, एक शाहरुख खान का मूवी देखा रहेगा, जिसमें यहाँ पे डेफिनेटली जब मेट हैरी, ऐसा कुछ हैरी मेट, ऐसा यहाँ पे कुछ एक मूवी था, जिसमें एक यहाँ पे डेफिनेटली वो ट्रैवल एजेंट था। ट्रैवल एजेंट था सर, टूरिज्म मैनेजमेंट का एक पार्ट था। तो आजकल तो सर ये भी बहुत अच्छा चला है सर। आजकल तो यहाँ पे BTTM करके कोर्स है सर, वो भी बहुत अच्छा खासा उन लोग ने यहाँ पे प्रमोट किया है। 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स है। और ये ग्रेजुएशन का कोर्स तो सर यहाँ पे कोई भी कॉलेज प्रोवाइड करता है। हाँ, आपके कॉलेज में एक बार इंक्वायरी करना पड़ेगा कि भाई ट्रैवल टूरिज्म मैनेजमेंट आपने किया है कि नहीं किया स्टार्ट। अगर स्टार्ट नहीं किया है तो डेफिनेटली गोरेगांव का एक कॉलेज है, वहां पे तो ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट करवाते हैं। हाँ, लेकिन सर ये भी 3 साल का है। लेकिन मैं इतना आपको डैम श्योर बोलता हूँ, जब ये आप यहाँ पे कोर्स खत्म करोगे, उसके बाद आपको कोई बड़ी कंपनी, जैसे कि यहाँ पे कैबिन क्रू जो कंपनी होती है, या फिर डेफिनेटली कोई बड़ा यहाँ पे ओके, यहाँ पे एयरबेस कंपनी होती है सर, उसमें एक जॉब मिलता है। और क्या जॉब मिलता है? एज अ टूरिज्म मैनेजमेंट। जैसे कि आप देख रहे हो सर, काउंटर पे एक पर्सन टिकट लेने को आया और सब लोग उसको गाइड कर रहे हैं सर, ऐसा जॉब मिलता है, वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट। या तो यहाँ पे आपको क्या किया जाता है सर, यहाँ पे जैसे कि सबसे ज्यादा यहाँ पे टूरिज्म यूरोप में होता है, तो आपको यूरोप भेजा जाएगा और यूरोप के टूरिस्ट को आपको गाइड करना है, या फिर बाहर से लोग आए उनको गाइड करना है। तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन सर BTTM। आज के बेस पे मैंने जब देखा उसका रेशियो, तो बहुत अच्छा रेशियो निकल के आया सर। ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, जिसको पूरा दुनिया घूमना ही है सर, बड़ी बड़ी कंट्रियों में जाना ही है, या फिर डेफिनेटली पूरा मैनेजमेंट करना है। और सर ये पूरा कस्टमर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। इसमें सर यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग को एटिकेट सिखाया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जाता है, सॉफ्ट स्किल सिखाया जाता है। और आपको शायद से जितना लैंग्वेज ज्यादा आता है, उतना आपके लिए ये इंडस्ट्री सबसे बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। तो सर BTTM भी अपने लिए एक नया पॉइंट लेके आ रहा है। ये भी 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स है।
तो सर किसने बोला आर्ट्स के बाद कोई कोर्स ही नहीं है? देखो भर भर के कोर्स है, जो यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर कोर्सेस है आपके लिए। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे मैंने आपको आगे लॉ का भी बताया था, सर हर इंडस्ट्री में लॉयर का तो जरूरत पड़ता ही है। इवन सर आप टूरिज्म मैनेजमेंट का कोई कंपनी देखोगे, उसमें भी सर एक लीगल डिपार्टमेंट होता है, सब यहाँ पे लीगली काम करता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने ये कोर्स किया और आपको मेक माई ट्रिप कंपनी, जो बड़ा कंपनी, उसमें आपको जॉब लग गया, तो उसमें भी सर यहाँ पे ट्रैवल टूरिज्म मैनेजमेंट सिखाया जाता है। मतलब सर ट्रैवल टूरिज्म यहाँ पे मैनेजमेंट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। और हर एक डिपार्टमेंट में सर आप कोई भी फील्ड में जाओगे, आपको लॉ तो मिलने ही वाला है सर, लॉयर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपके 8th और 9th वाले जो कोर्स है, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स, 3 साल के सर ग्रेजुएशन कोर्स है। और जो लास्ट वाला कोर्स है, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो किसी ने पूछा था मुझे, सर मुझे तो बीएमएम करना है। बहुत अच्छी बात है भाई, बीएमएम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीएमएम के लिए कॉलेज सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलेज सिलेक्शन है, फिर कोर्स फीस है, फिर आपका यहाँ पे डेफिनेटली उसको एक्चुअली हम लोग यहाँ पे बीएमएम बोलते हैं, लेकिन इन लोग ने उसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया है, बीजेएमसी कर दिया है। सर आजकल मास कम्युनिकेशन में, मास मीडिया में सर सिर्फ मास मीडिया नहीं सिखाया जाता है, जर्नलिज्म भी सर इंक्लूड है। तो डेफिनेटली सर आजकल का मीडिया तो आपको पता है सर, कहाँ कहाँ से मीडिया यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अभी आप देखो यहाँ पे सर, मीडिया को आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। सर थर्ड पिलर है अपना, डेमोक्रेसी का थर्ड पिलर है, डेफिनेटली सर इसको तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। और सर मीडिया में सिर्फ यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे आप ये सिर्फ नहीं बन सकते हो, लेकिन अच्छे यहाँ पे यूट्यूबर भी बन सकते हो। खुद का चैनल, खुद का ब्लॉग, खुद का फेसबुक, खुद का इंस्टाग्राम, ये सर यहाँ पे जर्नलिज्म जो होता है सर, यहाँ पे अभी डेफिनेटली कमर्शियलाइज हो गया है। अभी सर न्यूज बेचने का पैसा मिलता है सर, व्यूअर्स बढ़ते हैं सर तो पैसा मिलता है। और आप ऐसे कोर्स करके अगर अच्छा खासा यहाँ पे सर मीडिया हाउस में गए, मास कम्युनिकेशन में गए, जर्नलिज्म आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है, और जर्नलिज्म सर एवरग्रीन है, कभी बंद नहीं होने वाला है, तो सर ये अगर कोर्स हम लोग कर देते हैं तो सर जॉब क्या मिलेगा? तो जॉब के लिए तो मैंने लिखा हुआ है ना भाई, आपको क्या क्या जॉब मिलेगा। तो बराबर से ध्यान रखना, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया खत्म करने के बाद यू कैन बी ए न्यूज रिपोर्टर, मैगजीन राइटर, मीडिया रिसर्चर, सर इसका बहुत डिमांड होता है, मीडिया रिसर्चर्स का। फोटो जर्नलिस्ट, सर इसका भी डिमांड होता है। एंड न्यूज एंकर, सर इन लोग का यहाँ पे ओके, यहाँ पे महीने महीने का यहाँ पे 5-5 लाख, 10-10 लाख पगार होता है, मतलब उन लोग का सैलरी होता है सर। और उसमें भी सर कोई बड़ा यहाँ पे न्यूज रिपोर्टर आ गया, कोई फेमस न्यूज रिपोर्टर आ गया, ओके, तो सर यहाँ पे उसका पूछो ही मत, उसका नाम ही काफी है सर। मतलब सर आज का जो यहाँ पे मीडिया हाउस है, वो सिर्फ टीवी में नहीं है सर, यूट्यूब में भी यहाँ पे सर मीडिया हाउस है। मतलब आप खुद देखो, आप भी यहाँ पे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हो गए शायद से यहाँ पे, तो आपको भी पता होगा कि सर यहाँ पे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग लिख सकते हो आप खुद का यहाँ पे, ओके, या फिर डेफिनेटली आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे खुद का कुछ कर सकते हो। कितने सारे ऑप्शन सर मास कम्युनिकेशन के। और सर ये बड़े बड़े लोग होते हैं, उनका यहाँ पे ये सब हैंडलिंग करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी के पास टाइम नहीं है, तो उसका हैंडलिंग ब्लॉग का कोई और करते है, उसका टीम करता है। जैसे कि मार्क जकरबर्ग, या फिर डेफिनेटली यहाँ पे एलन मस्क, या फिर डेफिनेटली सर यहाँ पे बिल गेट्स, ऐसे बड़े बड़े लोग जो यहाँ पे मीडिया में कुछ लिखता है, तो सर उसका पूरा टीम होता है उसके साथ। इसमें आपको यहाँ पे जॉब मिलना बहुत इजी है। व्हाई? बिकॉज सर न्यूज रिपोर्टर से न्यूज एंकर तक, सर ये यहाँ पे फील्ड में जॉब ही जॉब है। हाँ लेकिन सर 3 साल बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है सर, रिसर्च वर्क करना पड़ता है, प्रोजेक्ट सबमिशन करना पड़ता है, आपको यहाँ पे डेफिनेटली आपको यहाँ पे ओके स्पीच देना पड़ता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। तो ये जो आपका कोर्स है, वो शायद से आपके कॉलेज में भी अवेलेबल है, बीएमएम जिसको बोलते हैं, लेकिन उनका नाम थोड़ा चेंज कर दिया है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर दिया है। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे 10 कोर्सेज बताए, बराबर से ध्यान रखना, ये 10 कोर्सेज का यहाँ पे आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन पहले समझना है। और कॉम्बिनेशन समझने के बाद बराबर से ध्यान रखना, आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए मैंने 10 यहाँ पे ऐसे ओके रिसर्च करके यहाँ पे कोर्सेज निकाला है। पहले तो आपका यहाँ पे आर्ट्स का स्टूडेंट यहाँ पे 12th हो गया, उसके बाद क्या बोलता है कि सर कौन सा कोर्स करूं? तो सर बीए है, उसके बाद जर्नलिज्म है सर, होटल मैनेजमेंट में कुछ कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट है, और मैंने आपको पहले ही बताया था
कि सर यहाँ पे लॉ तो हर जगह पे होता है, BA LLB का यहाँ पे पॉइंट है, सर ये 5 कोर्सेज तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट्स के बाद तो सर बहुत सारे स्कोप निकल के आ रहा है, और सर बहुत सारे लोग आर्ट्स के बाद यहाँ पे बीएड करते हैं, बीए करके बीएड करके टीचर ट्रेनिंग कोर्स में चले जाते हैं, टीचर बनते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। टीचर आज के जमाने में सर प्रोफेशनल लाइन माना जाता है, टीचर प्रोफेशनलिज्म में गिना जाता है। वो यहाँ पे पुराने जमाने का टीचिंग नहीं है सर, आज के जमाने का टीचिंग यहाँ पे डेफिनेटली अलग ही है सर, एक अलग लेवल का टीचिंग है सर, इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पे टीचिंग है। एंड डेफिनेटली उसके बाद आपको कुछ आईटी में करना है तो सर ग्राफिक डिजाइनर है, फैशन डिजाइनिंग मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पे। हाँ, प्रोफेशनल आर्ट्स का मतलब आपका जो फाइन आर्ट्स है उसमें जा सकते हो, और आर्ट्स के स्टूडेंट कभी कभार यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करता है, उसमें भी 101% सक्सेसफुल होके आते हैं भाई। आर्ट्स के स्टूडेंट है ना सर, यहाँ पे डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट तो है नहीं, सो ऑल दे आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी, that's why definitely they apply for government job and definitely they will get government job। फिर कोई भी फील्ड में आप जाओगे आपको जॉब मिलेगा। तो ये डेफिनेटली मैंने यहाँ पे 10 कोर्सेज यहाँ पे आर्ट्स वालों के लिए जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। और प्लीज आप यहाँ पे डिसअपॉइंट मत होना, यहाँ पे डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होना है कि सर एग्जाम हुआ नहीं ऐसे ही पास हो जा रहा है एंड डेफिनेटली सर यहाँ पे हम लोग को अभी आर्ट्स के हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल मत सोचो। कीप लर्निंग, आपको यहाँ पे कीप लर्न करना है, कभी भी यहाँ पे स्टडी बंद मत करना, और प्लीज यहाँ पे गलत यहाँ पे कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट मत करो, बिकॉज ये जो आपने सिलेक्ट किया वो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली 2024 तक चलेगा। तो अभी जो करना है वो अच्छे से आपको प्रॉपरली कंफर्मेशन के साथ में जितने भी कोर्सेज मैंने आपको बताए वो सब कोर्सेज के बारे में आपको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन यहाँ पे डेफिनेटली मिला होगा, और ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से याद करना है। और यहाँ पे ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन में जरा सा भी क्वेरी है, कोर्स आपका सिलेक्शन में जरा सा भी क्वेरी होता है तो प्लीज मुझे यहाँ पे कांटेक्ट करना, बट रॉन्ग सिलेक्शन मत करना, बिकॉज आपके 3 साल इसमें जाने वाला है। जरा सा भी रॉन्ग सिलेक्शन किया सर 3 साल वो लाइन में जाना पड़ेगा जो लाइन में हम लोग को जाना नहीं था। गॉट इट?